आपके बुक का जो 14 नंबर का चैप्टर है वयस्क अवस्था में पोषण, ये वयस्क अवस्था में पोषण है वो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अभी तक हमने शैशवावस्था पढ़ी है, बाल्यावस्था पढ़ी है, किशोरावस्था पढ़ी है। तीनों अवस्थाओं में हमने पोषण संबंधी आवश्यकताओं को देखा है। इस चैप्टर में हम वयस्क अवस्था देख रहे हैं। सबसे पहले आपको आता है कि वयस्क अवस्था किसे कहा जाता है। तो जो 21 से 40 वर्ष की एज होती है उसे हम वयस्क अवस्था के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन है वो ध्यान में रखना है कि वयस्क अवस्था होती क्या है। 21 से 40 वर्ष तक की अवस्था होती है उसे हम वयस्क अवस्था के नाम से जानते हैं। इसके बाद प्रौढ़ावस्था का भी इसके अंदर बताया गया है। जो 40 से 60 वर्ष तक की अवस्था होती है उसे हम प्रौढ़ावस्था के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर के अंदर मुख्य शब्दावली बताई गई है कि कुपोषण क्या है, अतिपोषण क्या है, अल्प पोषण क्या है, आहार व्यवस्था क्या है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कुपोषण शब्द का नाम। कई जगह पर जो कुपोषण शब्द है वो प्रयोग किया गया है। कुपोषण का मतलब है कि आहार में शरीर की आवश्यकता के अनुसार पौष्टिक तत्वों की कमी होना कुपोषण कहलाता है। यानी एक व्यक्ति के लिए वो कुपोषण हो सकता है, वो भोजन कुपोषित हो सकता है उस व्यक्ति, लेकिन दूसरे के लिए वो सुपोषण का भी हो सकता है। तो ये आपको मीनिंग क्लियर करना जरूरी है। कुपोषण का मतलब होता है कि जितनी अवस्था हमने अलग अलग पढ़ी है, शैशवावस्था पढ़ी है, बाल्यावस्था पढ़ी है, किशोर अवस्था पढ़ी है और वयस्क अवस्था पढ़ी है। इन अवस्थाओं के अंतर्गत हर व्यक्ति के भोजन संबंधी आवश्यकता होती है वो अलग अलग होती है। अब एक व्यक्ति के लिए वही भोजन कुपोषण हो सकता है, वही भोजन अतिपोषण हो सकता है, वही भोजन अल्प पोषण हो सकता है। तो ये व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार मैंने इसमें लिखा है कि आवश्यकता अनुसार पौष्टिक तत्वों की कमी होना, अधिक होना और ज़्यादा होना, ये सब कुपोषण, अतिपोषण और अल्प पोषण का मीनिंग होता है। तो जिस हम 21 से 40 वर्ष तक की बात कर रहे हैं तो उस व्यक्ति की आवश्यकता क्या है ये हमें पता होना चाहिए और फिर उसकी आवश्यकता के अनुसार पौष्टिक तत्वों की पूर्ति है उसके भोजन में होनी चाहिए। तो वो उस व्यक्ति के लिए सुपोषण भोजन का मतलब है, और नहीं तो वो उस व्यक्ति की आवश्यकता पूरी नहीं कर रही है, इसका मतलब वो कुपोषण का शिकार होने वाला है, यानी उसके पौष्टिक तत्वों की कमी हो गई है। इसी तरीके से अतिपोषण है, शरीर की आवश्यकता से अधिक पोषक तत्वों का उसके भोजन में शामिल होना अतिपोषण कहलाता है। तो आप कुपोषण के अंदर देख सकते हो कि कुपोषण से संबंधित जो बीमारियां हैं वो देखी जा सकती है। अगर प्रोटीन की कमी है तो व्यक्ति की प्रोटीन कैलोरी कुपोषण रोग होने की संभावना रहती है। अगर ऊर्जा प्राप्ति पूरी तरीके से नहीं होती है, वसा और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है, तो ऊर्जा कुपोषण का शिकार व्यक्ति बन सकता है। तो ये अलग अलग पौष्टिक तत्व जो मैंने आप लोगों को बताया है, सबसे मुख्य है जो पौष्टिक तत्व है वो है कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन। इन पौष्टिक तत्वों को हमें ध्यान में रखना है और डेली जो हम आहार व्यवस्था करते हैं उसके अंदर कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन सारे पोषक तत्वों का होना जरूरी है। तो वो भोजन है उन व्यक्ति के लिए सुपोषण कहलाएगा। अब अल्प पोषण है, व्यक्ति की आवश्यकता से कम मात्रा में पौष्टिक तत्वों की आपूर्ति होना अल्प पोषण कहलाती है। आहार व्यवस्था, भोजन में पौष्टिक पदार्थों की वह व्यवस्था जिसमें शरीर के सभी आवश्यकताओं को पूर्ण होना आहार व्यवस्था कहलाना है। यानी हम जो वयस्क अवस्था में पोषण पढ़ेंगे वो उसकी आहार व्यवस्था किस तरीके की है वो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम उस व्यक्ति के लिए अच्छी आहार व्यवस्था कर सकते हैं। सुबह से लेके रात तक भोजन में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन सारे पोषक तत्वों को उसमें शामिल कर सकते हैं ताकि उस व्यक्ति का पोषण स्तर है वो अच्छा हो। और ये एक जिम्मेदारी की अवस्था होती है, व्यक्ति है वो कार्य करने की क्षमता, पढ़ाई पूरी हो चुकी थी है, अपने कैरियर का निर्धारण कर चुका होता है और इसके अंदर एक गृहस्थ जीवन है वो जीता है और इसीलिए उसके ऊपर जितनी जिम्मेदारी है वो उसके ऊपर आ जाती है। तो इसके लिए पोषण संबंधी अच्छी व्यवस्था होना जरूरी है। तो यही हम इस
इस टॉपिक के अंदर हमने देखा है। तो आज मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को इनका मतलब समझ में आ गया होगा कि वयस्क अवस्था किसे कहा जाता है, प्रौढ़ावस्था कौन सी होती है, कुपोषण, अतिपोषण, अल्पपोषण और आहार व्यवस्था है क्या है। नेक्स्ट वीडियो में ये पार्ट 1 था हमारा इस लेसन का। पार्ट 2 के अंदर मैं इसमें पोषक तत्वों की क्रियाशीलता के आधार पर आपको बताऊंगी कि क्रियाशीलता अलग अलग होती है, कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और उच्च क्रियाशील। क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में इनको बांटा गया है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, इस वीडियो को देखना। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके और कुछ भी आप पूछ सकते हो, और या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉल करके और आप पूछ सकते हो। थैंक्स।